हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग शेमुशी भाग 2 के द्वितीय पाठ गुणवती कन्या को पिछले 2 वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ हम लोगों ने इस पाठ के 2 अनुच्छेदों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में आज हम लोग गुणवती कन्या के तृतीय अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए शुरू करते हैं द्वितीय पाठ का। स्टूडेंट्स, पिछले 2 अनुच्छेदों में हम लोगों ने पढ़ा कि शक्ति कुमार एक गुणवती कन्या की खोज में एक प्रस्थधान लेकर के पृथ्वी पर घूम रहा है। वह जिस किसी भी कन्या को देखता है तो उस एक प्रस्थधान से गुणकारी भोजन कराने की बात कहता है और इसी कारण वह हंसी का पात्र भी बनता है। इसी क्रम में वह एक निर्धन कुमारी को देखता है और उससे भी वही प्रश्न करता है कि क्या इस एक प्रस्थधान से हम लोगों को संपूर्ण आहार खिलाने की तुम में कला है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला अनुच्छेद यहाँ से शुरू होता है जिसे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ततः का मतलब होता है उसके बाद। यहाँ विसर्ग का स हो गया है और इधर है तया। तया माने उसके द्वारा। तया कुमार्या, उसके बाद उस कुमारी के द्वारा वृद्ध दासी बूढ़ी नौकरानी साभिप्रायम आलोकिता। साभिप्रायम का अर्थ होता है अभिप्रायेण सहितम, यानी अभिप्राय के साथ या प्रयोजन के साथ। आलोकिता मतलब देखी गई, यानी उस कुमारी ने अपनी वृद्ध दासी को ऐसा करने के उद्देश्य से देखा। तस्य हस्तात, उसके हाथ से, यानी उस शक्ति कुमार के हाथ से प्रस्थमात्रम, यानी एक प्रस्थमात्र, धान्यम आदाय, धान्यम मने धान को, आदाय मने ले करके, स्वगृहस्य मतलब अपने घर के, चत्वरे, चत्वरे का मतलब होता है आंगन में, तम मने उसको, किसको, प्रक्षालित पादम, प्रक्षालितम पादम यस्य, जिसका पैर धो दिया गया है, ऐसे तम मने उसको, प्रक्षालित पादम मने धोए हुए पैर वाले को, उपावेशयत मतलब बैठाई। ततः तान, यहाँ पर भी विसर्ग का आधा स हो गया है, बन गया है ततस्तान। ततः मने उसके बाद, बैठाने के बाद, तान मने उन, सुरभिन मने सुगंधित, शालीन मतलब धानों को। यहाँ तान और सुरभिन ये दोनों शालीन के विशेषण हैं। तो विशेषण में क्या होता है कि जो विभक्ति विशेष्य में लगी रहती है वही उसके विशेषण में लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर शालीन शब्द में द्वितीया का बहुवचन लगा है, इसीलिए इन पदों में भी द्वितीया का बहुवचन लगा है। तान सुरभिन शालीन माने उन सुगंधित धानों को, आतपे मतलब धूप में, किंचिद, किंचिद मतलब थोड़ा, विशोष्य मतलब सुखा करके, विउपसर्ग शुष धातु और ल्यप प्रत्यय, मुहुर्मुहुः मतलब बार बार, परिवर्त्य मतलब उलट फेर करके, समायाम भूमौ मतलब समतल भूमि पर, अघट्टयत मतलब कूटा। तुसेभ्यः, यहाँ विसर्ग का स हो गया है, तंडुलान पृथक कृत्वा मतलब भूसों से चावलों को, पृथक का मतलब होता है अलग, कृत्वा माने करके, चावलों को अलग करके, धात्रीम मतलब दासी को, उक्तवती बोली, मातः हे माँ, ईमान भूषण मार्जन समर्थान
ईमान मने इनको, इन भूषों को, भूषण मार्जन समर्थान। भूषण मतलब आभूषण या गहना, मार्जन का मतलब होता है साफ करना, मृज धातु है, और समर्थान मतलब उसको करने में समर्थ, सक्षम। तो भूषणस्य मार्जने समर्थः, भूषण मार्जन समर्थः, तान माने उनको, तुषान मतलब भूसों को, ये दोनों उसके विशेषण हैं तुषान के। इन गहनों के धोने में या साफ करने में समर्थ भूसों को स्वर्णकारेभ्य, विसर्ग का ओ हो गया है, देही। स्वर्णकारेभ्य मतलब, स्वर्णकार का मतलब होता है सोनार, सोनार के लिए देही का मतलब होता है दे दो। दा धातु लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। तेभ्य विसर्ग का ओ हो गया है, तेभ्य मतलब उससे, लब्धा भी माने प्राप्त, काकिणी भी, काकिणी कहते हैं एक सिक्का है जो 20 कौड़ी के बराबर होता है। यहाँ पर तृतीया का बहुवचन लगा है, इसलिए उसके विशेषण में भी तृतीया का बहुवचन है। प्राप्त हुए सिक्कों से, यानी उन भूसों के बेचने से प्राप्त सिक्कों से, काष्ठानी लकड़ियाँ, यह भी द्वितीया का बहुवचन है, काष्ठ शब्द है। स्थालिम, स्थाली कहते हैं हांडी को, हांडी जो होता है, या फिर कड़ाही जिसमें हम किसी चीज़ को सिझाते हैं, कड़ाही को। शरावत द्वयम, शराव कहते हैं थाली को, द्वयम मने दो, दो थाली को। च मने और, आहर मतलब ले आओ, आ उपसर्ग ह्री धातु। ततः मतलब उसके बाद, सा मने वह कुमारी, तान तंडुलान उन चावलों को, किन चावलों को, जो भूसों से अलग हो गए थे, उन चावलों को, उलूखले मतलब ओखली में, मूसले न मतलब मूसल से, मूसल कूटने का काम करता है, अवहत्य मने कूट करके, और उपसर्ग हन धातु और ल्यप प्रत्यय। ओखली में मूसल से कूट करके, सूर्पेण मतलब सूप से, शोधयित्वा शोधन करके अर्थात शुद्ध करके, असकृत, यह अ है, सकृत का मतलब होता है एक बार, और असकृत का मतलब होता है बार बार। जलेन मतलब जल से, प्रक्षाल्य मतलब धो करके, प्रउपसर्ग छल धातु और ल्यप प्रत्यय। क्वथित जले मतलब क्वथिते जले, क्वथित जले, उबलते हुए जल में, प्राक्षिपत मतलब छोड़ दिया। सिद्धेषु च तंडुलेषु, च मने और, सिद्धेषु तंडुलेषु पके हुए चावलों में, मंड निहिसारणाय माण निहिसारण के लिए, निकालने के लिए, स्थालिम मतलब कड़ाही को या हांडी को, अधोमुखिम मतलब नीचे मुख वाली, कृतवती मतलब कर दी, अर्थात उस हांडी के मुख को नीचे कर दी, अधोमुखी कर दी। ईंधनानी ईंधनों को, पुनः मने फिर, अंभसा, अंभसा का मतलब होता है जल से, शमयित्वा मने बुझा करके, कृष्णांगारान अपि, कृष्ण मतलब काले, अंगार मतलब समझ ही रहे हैं जो जलने से अंगारा बनता है, अर्थात कोयला, कोयलों को, अपि मने भी, तदर्थीभ्य मने उसके चाहने वालों के लिए, प्रेषितवती मतलब भेजवा दी। प्रउपसर्ग इस धातु तवतु प्रत्यय। अविकृत है,
अंगारह यत। विक्रीतः मतलब बिके हुए, अंगारह माने अंगारों से, कोयलों से, यह इसका विशेषण है अंगार का। इसीलिए इसमें अगर तृतीया का बहुवचन लगा है तो इसमें भी तृतीया का बहुवचन है। विक्रीतः अंगारह, बिके हुए अंगारों से, कोयलों से, यत मूल्यम जो मूल्य, लब्धम माने प्राप्त हुआ, तेना माने उससे, शाकम मतलब सब्जी या साग, घृतम मतलब घी, दधि मतलब दही, तैलम का मतलब होता है तेल, च मने और, चिंचा फलम मतलब इमली, इमली फल, कृतम मतलब खरीदा गया। बिके हुए कोयलों से जो मूल्य प्राप्त हुआ उससे साग यानी सब्जी, घी, दही, तेल और इमली खरीदा गया। ततः विसर्ग का वो हो गया। ततः का मतलब होता है उसके बाद, च मने और, व्यंजनादिकम मतलब सब्जी इत्यादि, तया मने उसके द्वारा, संपादितम मने संपादित किया गया, संपन्न किया गया यानी बनाया गया। अब अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेनोत्तरत। पहला है ततः तया का साभिप्रायम आलोकिता। उसके बाद उस कुमारी के द्वारा, का मने कौन, साभिप्राय माने अभिप्राय के साथ, आलोकिता मतलब देखी गई। तो हम लोग पढ़ चुके हैं वृद्ध दासी, बूढ़ी नौकरानी देखी गई। नेक्स्ट है सा कुत्र प्रक्षालित पादम तम उपावेशयत। वह कुमारी कहाँ उस प्रक्षालित पाद वाले व्यक्ति को उपावेशयत मतलब बैठाई। पढ़ चुके हैं स्वगृहस्य चत्वरे, अपने घर के आंगन में। नेक्स्ट है सा केभ्यः तंडुलान पृथक कृत्वा धात्रीम उक्तवती। वह किन से, तंडुलान मतलब चावलों को, पृथक कृत्वा माने पृथक करके, अलग करके, धात्रीम उक्तवती दासी को बोली। पढ़ चुके हैं हम लोग तुसेभ्य। नेक्स्ट है सा तान तंडुलान, वह उन चावलों को जले न प्रक्षाल्य मतलब जल से धो करके, कुत्र प्राक्षिपत कहाँ पर छोड़ी। पढ़ चुके हैं हम लोग क्वथित जले उबलते हुए जल में। नेक्स्ट है मंड निहिसारणाय, माड़ निकालने के लिए, वह काम माने किसको, अधोमुखीम कृतवती किसको नीचे मुख वाली कर दी। पढ़ चुके हम लोग स्थालिम कड़ाही को या हांडी को। नेक्स्ट है सा कृष्णांगारान, वह काले अंगारों को यानी कोयलों को, केभ्य माने किसके लिए, प्रेषितवती मतलब भेजी, तदर्थीभ्य। नेक्स्ट है ततः तया किम संपादितम। ततः माने उसके बाद, तया माने उस कुमारी के द्वारा, किम संपादितम क्या संपादित किया गया या बनाया गया। तो आंसर होगा व्यंजनादिकम सब्जी इत्यादि। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्यनोत्तरता। पहला है ततः सा तान सुरभीन शालीन किम अकरोत। उसके बाद वह उन सुगंधित धानों को क्या की। उत्तर होगा ततः सा तान सुरभीन शालीन आतपे किंचिद विशोष्य मुहुर्मुहुः परिवर्त्य समायां भूमौ अघट्टयत। नेक्स्ट है सा अर्थात कुमारी धात्रीम किम उक्तवती, दासी को क्या बोली। आंसर होगा सा कुमारी धात्रीम उक्तवती, धात्री को वह बोली, यत मतलब कि मातः हे माँ, ईमान भूषण मार्जन समर्थान, इन
गहनों के साफ करने में समर्थ भूसों को स्वर्णकारेभ्य सोनारों के लिए देहि मतलब दे दो। तेभ्य मतलब उससे लब्धा भी काकिनी भी प्राप्त हुए सिक्कों से काष्ठानी लकड़ियाँ कड़ाही या हांडी शरावद्वयम मतलब 2 थाली आहर च मने और आहर मतलब ले आओ इति इति समाप्ति का सूचक है। नेक्स्ट है ततः सा तान तंडुलान की मकरोत, उसके बाद वह उन चावलों को क्या की। आंसर होगा ततः सा तान तंडुलान, उसके बाद वह उन चावलों को उलूखले मूसले न अवहत्य, ओखली में मूसल के द्वारा कूट करके, अवहत्य मने कूट करके, शूर्पेण मने सूप से, शोधयित्वा शोधन करके, असकृद मने बार बार, जलेन प्रक्षाल्य जल से धो करके, खौलते हुए जल में, क्वथित जले खौलते हुए जल में, प्राक्षिपत मतलब छोड़ दिया। नेक्स्ट है विक्रीत है अंगार है यत मूल्यम लब्धम, बिके हुए अंगारों से जो मूल्य प्राप्त हुआ, तेन किम किम क्रीतम, उससे क्या क्या खरीदा गया। आंसर होगा विक्रीत है अंगार है, बिके हुए अंगारों से, कोयलों से, यत मूल्यम लब्धम जो मूल्य प्राप्त हुआ, तेन मने उससे, शाकम मने साग, घृतम मतलब घी, दधि मतलब दही, तैलम मने तेल, च मने और, चिंचा फलम मने इमली फल, कृतम मतलब खरीदा गया। नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत। पहला है प्रस्थमात्रम धान्यम, एक प्रस्थ धान, अनयोः विशेषण पदम किम, इन दोनों में विशेषण पद कौन है या क्या है। प्रस्थमात्रम धान्यम, एक प्रस्थ धान, कितना धान, एक प्रस्थ धान, तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा प्रस्थमात्रम। नेक्स्ट है उपावेशयत इति क्रियापदे, उपावेशयत इस क्रियापद में कह धातु, कौन सा धातु है, तो आंसर होगा विष धातु। नेक्स्ट है मातः इति पदस्य मूल शब्द कह, मूल शब्द कौन सा है, तो आंसर होगा मातृ, माता मातरो मातरः रूप चलता है और संबोधन के एक वचन होता है हे मातः। नेक्स्ट है देहि इत्यस्मिन क्रियापदे, देहि जो क्रियापद है उसमें कह धातु कौन सा धातु है, कह लकार कौन सा लकार है, कह पुरुष कौन सा पुरुष है, और किम च वचनम और कौन सा वचन है। आंसर होगा दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। नेक्स्ट है भूषण मार्जन समर्थान तुषान अनयोः विशेष्य पदम किम, भूषण मार्जन समर्थान तुषान इन दोनों में विशेष्य पद कौन है, तो पहले हम विशेषण खोज लेते हैं। गहना को साफ करने में समर्थ भूसों को, कैसे भूसों को, तो कैसे प्रश्न जो लगाते हैं और आंसर जो हमें प्राप्त होता है वह विशेषण होता है, तो निश्चित रूप से यह विशेषण होगा, और अगर ये विशेषण होगा तो यह जो पद आया है तुषान वह विशेष्य होगा। नेक्स्ट है लब्धा भी काकिणी भी अनयोः विशेषण पदम किम, लब्धा भी काकिणी भी प्राप्त सिक्कों से, कैसे सिक्कों से, तो प्राप्त, तो यह लब्धा भी पद जो आया है वह हमारा विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है गृहीत्वा इत्यर्थे, गृहीत्वा अर्थात ले करके, इस अर्थ में गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, आंसर होगा आदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला है तया वृद्ध दासी साभिप्रायम आलोकिता,
तया पर अंडरलाइन है और वृद्धदासी पर अंडरलाइन है। उसके द्वारा, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा का हो जाएगा कया। यहाँ तया जो है वह तद शब्द का रूप है, तृतीया का एक वचन स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर हो जाएगा किम शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीया का एक वचन कया। नेक्स्ट है वृद्धदासी, यह स्त्रीलिंग में प्रथमा का एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में किम शब्द का प्रथमा का एक वचन हो जाएगा का। नेक्स्ट है सा तान सुरभीन शालीन आतपे विशोष्य समायाम भूमौ अघट्टयत। अब सा पर अंडरलाइन रहेगा तो यहाँ हो जाएगा का, क्योंकि वह, तो कौन, यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर का हो जाएगा। तान, तान का हो जाएगा कान। सुरभीन शालीन, सुगंधित धानों को, यहाँ द्वितीय का बहुवचन लगा है तो सुगंधित, सुगंधित का अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कैसे, तो कैसे का कीदृश हो गया, और इसमें द्वितीय का बहुवचन लगा है सुरभीन हो गया, तो यहाँ पर कीदृशान हो जाएगा। कीदृशम, कीदृशो, कीदृशान। शालीन, धानों को, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा कान। आतपे मतलब धूप में, प्रश्न जब बनाएंगे तो हो जाएगा कुत्र। समायाम भूमौ, समतल भूमि पर, कैसे भूमि पर, तो कैसे का हो जाएगा कीदृशी, क्योंकि यहाँ पर भूमि का यह विशेषण है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो हो जाएगा कीदृश्याम। और भूमौ मतलब पृथ्वी पर, कहाँ, तो कहाँ का हो जाएगा कुत्र। नेक्स्ट है तूसेभ्यः तंडुलान पृथक कृत्वा सा धात्री मुक्तवती। तूसेभ्य भूसों से, यहाँ पर हो जाएगा केभ्यः। तंडुलान उसी से मिलता जुलता कान, और फिर सा पर अंडरलाइन है तो यहाँ पर हो जाएगा का। धात्री मुक्तवती, दासी को, किसको, तो किस शब्द के लिए किम शब्द आता है, और चूंकि यह स्त्रीलिंग में द्वितीय का एक वचन है इसीलिए किम शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय का एक वचन हो जाएगा काम। नेक्स्ट है भूषण मार्जन समर्थान तुषान स्वर्णकारेभ्यः देहि। अब यहाँ पर भूषण मार्जन समर्थान, इस पर अंडरलाइन है तो हो जाएगा, यह विशेषण है तो हो जाएगा कीदृशान। तुषान यहाँ पर पुल्लिंग है और द्वितीय का बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंग में कान। स्वर्णकारेभ्यः, यहाँ पर हो जाएगा केभ्यः। नेक्स्ट है सिद्धेषु तंडुलेषु च मंडनिहिसारणाय स्थालीम अधोमुखीम कृतवती। सिद्धेषु तंडुलेषु, यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन लगा है तो हो जाएगा कीदृशेषु, क्योंकि पके हुए चावलों में, यह इसका विशेषण है, तो विशेषण में कीदृश करेंगे, और यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन लगा है तो कीदृशेषु। तंडुलेषु चावलों में, तो यहाँ पर हो जाएगा केशु। मंड निहिसारणाय माड़ निकालने के लिए, इसका हो जाएगा किमर्थम, किस लिए। स्थालिम हांडी को या कड़ाही को, स्त्रीलिंग में है द्वितीय का एक वचन, इसीलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में किम शब्द का द्वितीय का एक वचन हो जाएगा काम। अधोमुखीम कृतवती, अधोमुखीम नीचे मुख वाली कर दी, यहाँ पर हांडी का यह विशेषण है तो यहाँ पर हो जाएगा कीदृशिम। नेक्स्ट है तया व्यंजनादिकम संपादितम। तया उसके द्वारा, यहाँ पर हो जाएगा कया। व्यंजनादिकम व्यंजन इत्यादि को, तो किम माने क्या या किसको, तो यहाँ पर हो जाएगा किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम संयोजनम वा कुरुत। पहला है आलोकिता, इसमें आ उपसर्ग है, लोक धातु है, त प्रत्यय है। नेक्स्ट है आदाय, आ उपसर्ग, दा धातु और ल्यप प्रत्यय। विशोष्य, वी उपसर्ग, शुष धातु और ल्यप प्रत्यय। परिवर्त्य, परि उपसर्ग, वृत धातु और ल्यप प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु है, त्वा प्रत्यय है। उक्तवती, वच धातु है, तवतु प्रत्यय है, स्त्रीलिंग हो जाता है उक्तवती। नेक्स्ट है अवहत्य, औ उपसर्ग, हन धातु और ल्यप प्रत्यय।
शोधयित्वा शुद्ध धातु है, त्वा प्रत्यय है। प्रक्षाल्य प्र उपसर्ग, छल धातु और ल्यप प्रत्यय। कृतवती क्री धातु, तवतु प्रत्यय। शमयित्वा शम धातु है और त्वा प्रत्यय है। प्रेषितवती प्र उपसर्ग, इश धातु और तवतु प्रत्यय। लब्धम लब धातु है, त प्रत्यय है। कृतम क्री धातु और त प्रत्यय। नेक्स्ट है व्यंजनम, वी उपसर्ग, अंज धातु और ल्यूट प्रत्यय। संपादितम सम उपसर्ग, पद धातु और त प्रत्यय। नेक्स्ट है भूषणम, भूष धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत। पहला है स प्लस अभिप्रायम बराबर, यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के हो जाएगा साभिप्रायम। नेक्स्ट है किंचित प्लस विशोष्य, यहाँ पर त का द हो गया, किंचिद विशोष्य। मूसलेन प्लस अवहत्य, यहाँ पर भी अ मिल करके दीर्घ हो गया, आ बन गया, मूसलेनावहत्य। नेक्स्ट है प्र प्लस अक्षिपत बराबर प्राक्षिपत। पुनः प्लस अंभसा बराबर पुनरंभसा। कृष्ण प्लस अंगारान बराबर कृष्णांगारान। तत् प्लस अर्थिभ्य बराबर तदर्थिभ्य। व्यंजन प्लस आदिकम बराबर व्यंजनादिकम। विक्रीतः प्लस अंगारः प्लस यत बराबर हो जाएगा विक्रीतः रंगारयत। तुसेभ्यः प्लस तंडुलान बराबर तुसेभ्यः तंडुलान। ततः प्लस तया बराबर ततस्तया। ततः प्लस तान बराबर ततस्तान। स्वर्णकारेभ्यः प्लस देहि, विसर्ग का ओ हो गया है, स्वर्णकारेभ्यो देहि। तेभ्यः प्लस लब्धाभिः, यहाँ पर भी विसर्ग का ओ हुआ, तेभ्यो लब्धाभिः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समस्त पदम विग्रहम वा लिखत। अभिप्रायेण सहितम बराबर साभिप्रायम। नेक्स्ट है प्रक्षालितम पादम यस्य, जिसका पैर धो दिया गया है, तम अर्थात प्रक्षालित पादम। भूषणस्य मार्जने समर्थः, भूषण मार्जन समर्थः, तान तो हो जाएगा भूषण मार्जन समर्थान। नेक्स्ट है स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः, तेभ्यः स्वर्णकारेभ्यः। नेक्स्ट है क्वथितम जलम, क्वथित जलम, तस्मिन क्वथित जले। यहाँ पर अंगार शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हो जाएगा कृष्णः अंगारः कृष्णांगारः, तान कृष्णांगारान। भूल बस यहाँ लिखा गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।